सर पेपर का लेवल मॉडरेट रहा है। सबसे ज़्यादा जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है रीजनिंग, और रीजनिंग का जिस पे कमांड है, खास करके सीरीज वाले क्वेश्चन पर, क्योंकि 4-4 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन डाल दे रहा है। और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं आ रहा है, लेकिन मिसिंग नंबर और ये क्या बोलते हैं आपका सीरीज वाला क्वेश्चन, अगर इन पे कमांड है आपका तो रीजनिंग आपका बहुत आसान से हो जाएगा। और मैथ का लेवल एकदम इजी आ रहा है। आप अगर बहुत हाई समझ के आ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, एकदम आप अगर MTS का लेवल भी आप लगा के आए सीजीएल का आराम से निकल जाएगा। रही बात GS की, GS में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करंट अफेयर्स के 2021 के आ रहे हैं। जैसे हमारे में क्वेश्चन पूछा था 2021 में मजमा कोई था, वो नृत्य से संबंधित थी, उनको कौन सा अवार्ड मिला था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको पद्मश्री दिया था या पद्म भूषण दिया था या पद्म विभूषण, ये क्वेश्चन आया था। दूसरी बात आया था लुईस की एक ऑक्सीजन का जो संरचना होता है, ऑक्सीजन का फिगर दिया था कि इसमें इनमें से कौन होगा। एक क्वेश्चन आया था अनुच्छेद पर कि उपाधियों का उपाधि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। और आया था 2022 से जो है किस खेल से संबंधित है, जैसे छत्तीसगढ़ से संबंधित कौन से खेल से जुड़े हुए कौन से व्यक्ति हैं। इसमें उसमें दिया था PV सिंधु दिया था, और क्या बोलते हैं साइना नेहवाल दिया था, कई सारे ऐसे खिलाड़ी दिए थे। और पूछा था ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक था भारत ने में पाने वाली पहली महिला कौन थी। और उसके बाद आया था भारत ने ओलंपिक में कब और किस देश में पार्टिसिपेट किया था। ये क्वेश्चन आया था। और फिजिक्स में आया था पृष्ठ तनाव के ऊपर आया था। पृष्ठ तनाव के ऊपर पूछा था कि पृष्ठ तनाव जो होता है उसमें उसके 3 दिए गुण दिए थे, और उसके बाद उसमें पूछ रहा था कि एक कौन सा नहीं हो सकता है। पृष्ठ तनाव के ऊपर हो गया। और इतिहास में इसी प्रकार से था, मतलब सब नॉर्मल ही था, केवल एक। और इंग्लिश में जो है बहुत आसान आ था, जैसे क्लोज टेस्ट से आया था 5 क्वेश्चन आए थे, PQRS से केवल 1 क्वेश्चन आया था। और सिनोनिम से आया था, आर्टिकल के ऊपर आया था। जैसे एप्पल के ऊपर पूछा था कि एप्पल के पीछे आगे A लगेगा या N लगेगा, इस पर नॉर्मल से क्वेश्चन आया था। एरर के ऊपर आया था, 2 एक्टिव पैसिव आया था। और एरर के ऊपर आ गया था, सेंटेंस अरेंजमेंट के ऊपर आ गया था, और सिनोनिम एंटोनिम्स के ऊपर आया था। बस यही क्वेश्चन था। आपने टोटल कितना अटेम्प्ट किया था? टोटल इतना अटेम्प्ट किया हमने किया है 80 किया है। 80। अच्छा, आपको तो ऐसे माना जाता है किस सेशन थोड़ा टफ लगे? हमें सबसे ज़्यादा टफ लगा रीजनिंग लगा, क्योंकि जो सीरीज के क्वेश्चन थे और मिसिंग नंबर के थे, ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे। अच्छा, क्या बच्चे वहाँ पे मतलब हॉल में एब्सेंट हो रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल एब्सेंट हो रहे हैं। लगभग मैं कह सकता हूँ 1/3 बच्चे, यानी 33% बच्चे लगभग एब्सेंट रहे होंगे। 70% मतलब है प्रेजेंट? हाँ, 70%। आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये वाला? ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है सीजीएल का। कहाँ से हैं आप? हम है UP प्रतापगढ़, आनंद पांडे मेरा नाम है। अच्छा, जैसे और जैसे जो मतलब कि फेज में है बच्चों के लिए क्या रहेगा मैसेज? जैसे आपको काफ़ी अनुभव रहा, काफ़ी आप क्वेश्चन बताए हैं, अब हर एक लेवल का बता दिए, हमें कोई क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है, तो क्या रहेगा मैसेज? मेरा एक ही मैसेज है कि अगर आप मैथ को जो भी है बेसिक है, आप उसको रिवाइज कर लीजिए एक बार, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। और रही बात GS की, GS में आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से आप निकाल लेंगे। अब करंट के पीछे भागिए मत, क्योंकि 2021-2022 का आएगा, आप उसको फंसा नहीं पाएंगे। तो आप केवल जो GS स्टैटिक पढ़े हुए हैं उस पर काम करिए। हाँ, और जैसे आया था, एक पूछा था गरबा नृत्य किस त्यौहार के दौरान माना जाता है। जैसे ये माना जाता है इसमें नवरात्रि के दौरान माना जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन आया था। तो आपको बेसिक चीज़ों पर कमांड बनाना है बस, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। अच्छा, क्या टाइम के लिए क्या पड़ेगा? टाइम जैसे कम पड़ा सफिशेंट था टाइम? जी, टाइम तो कम पड़ रहा था, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन जिस तरीके से फंसाने वाला था उस हिसाब से टाइम कट रहा था। जबकि मैथ में सोच के आया था बहुत डिफिकल्ट होगा, मैथ एकदम ईजी था। मैथ इंग्लिश बहुत ईजी था, GS फंसाने वाला था, और रीजनिंग, यानी 2 फैक्टर है हमारे, GS और रीजनिंग। मिसिंग नंबर से आते थे या सीरीज से क्वेश्चन आते थे, वो 1-2 आते थे। और यहाँ पे क्या है 4, मतलब मैक्सिमम नंबर ये ज़्यादा कर दिए हैं, जिससे क्या है वहाँ पे अगर मान लीजिए नहीं भी आ रहा है 1-2 क्वेश्चन आपका नुकसान हुआ। यहाँ पे क्या है 4-4 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन आपका छूट जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। जैसा भी रहा, मतलब बहुत अच्छा रहा पेपर का लेवल। बाकी जो करंट अफेयर आ रही है 2020-21 की देखने को मिल रहा है, तो आप लोग बाकी जैसा भी भैया बताएं बहुत अच्छा रहा। भैया एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, 2021 में जो अवार्ड पाए हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड देख लें। हाँ, ये अवार्ड देख लें कि किनको किस क्षेत्र में मिला है, क्योंकि क्षेत्र करके पूछेगा, लेकिन वही पूछेगा अवार्ड ही। तो ये अगर आप देख करके आएंगे 2021 का, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्जाम में। बहुत ही बढ़िया चैनल है भैया का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से भैया? मैं धाता से फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट पढ़ता है। अभिषेक मिश्रा। जी, कैसा गया आपका? बहुत अच्छा गया पेपर, सिंपल था, मैथ अच्छी थी,
थोड़ा सा किस लेवल में थोड़ा सा आपको टफेस्ट लगा? नहीं टफेस्ट तो नहीं, इजी पेपर है। टफेस्ट तो किसी दिन टाइम के क्या टाइम सफिशिएंट पड़ गया कि कंप्लीट हो गया टाइम भी। थोड़ा जीएस टफ थी मेरे हिसाब से। जीएस टफ थी थोड़ा। हाँ, GS अच्छा टफ क्या जीएस से क्या पॉलिटिकल से ज़्यादा क्वेश्चन थे या हिस्ट्री से? कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन मिले जीएस के? जीएस में जो क्वेश्चन थे वो हिस्ट्री से भी थे, करंट भी थी, एसडीआई वगैरह आया था, मानव विकास सूचकांक वगैरह ये सब चीज़ें थी। रीजनिंग भी ठीक थी, आसान थी। और कोई क्वेश्चन देखने को मिला जनगणना से? जनगणना नहीं, आर्टिकल से? आर्टिकल से एक क्वेश्चन था, उपाधियों का अंत वगैरह, आर्टिकल 18 था 18 वाला। वो अच्छा क्वेश्चन था। कोई जैसे कि और कोई क्वेश्चन देखने को मिला जैसे कि यहाँ पे ज्योग्राफी से, नदियाँ पहाड़ झील से? जियोग्राफी से क्वेश्चन थे 2 या 3 थे, बट थोड़ा सा भी याद नहीं रहता ना चीज़ें। हाँ वो याद नहीं रहती हैं। मैथ का लेवल जैसे कि परसेंटेज से कितने क्वेश्चन देखने को मिला? देखिए वो चीज़ कंफर्म नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन मैं तो आसान थी, मैं आराम से 24 क्वेश्चन किया जा सकता है। टाइम रहे थे आप फिर ज़्यादा मतलब कि घुमाए क्वेश्चन कैलकुलेटर था? कैलकुलेटिव नहीं था, 1-2 क्वेश्चन थे जो कैलकुलेटिव थे, 2 क्वेश्चन सेम भी आए थे लगभग प्लस माइनस का अंतर था, तो ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं थे मैथ। और क्वेश्चन आप बताइए जो कि आपको याद है जीके जीएस में? एक क्वेश्चन था जो ठीक ठाक था मैथ का, जो 10/2 करके कोई क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा सा टाइम टेकन था, बाकी तो ठीक थे सब। ग्राफ हाँ 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे। हाँ मतलब आसान वो भी ठीक थे, मतलब एक क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम टेकन था, बट ठीक थे, आसान थे वो भी। आपको कौन सा अटेम्प्ट आने वाला? मेरा तो अभी ये फर्स्ट है, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही है मेरा। आपने कहीं मॉक टेस्ट दिए थे वहाँ पे कहीं से? मॉक हाँ, अब मैं ओला बोर्ड से देता था मॉक। जहाँ से अच्छा वहाँ पे टाइम पड़ गया कि यहाँ कम पड़ा, सफिशिएंट हुआ? टाइम सफिशिएंट है तब, वो तो फिर टाइम 1 आवर है। जितना वहाँ पे आप मतलब 100 कर ले जाते थे जितने में 90, तो यहाँ नहीं इतने नहीं होते, वो किसी के नहीं होते, वो तो सब कहने वाली बातें हैं। तो 80 क्वेश्चन 80, 85, 75 यही होता है नॉर्मल सबका वो।